फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का सूरजकुंड मेला अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका है। अब मेले के केवल 3-4 दिन बाकी हैं और भाई शुरुआत से लेकर एंडिंग डेज तक लोगों में यहाँ पर मेले को देखने का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो आप स्टार्टिंग में देख लो कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मेले का एक एक कोना आपको लोगों को शॉपिंग करता हुआ और एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में लोगों की भीड़ देख लो, एक एक सेल्फी लेने के लिए लोग कितना बेताब हैं। यहाँ पर कोई भी सेल्फी पॉइंट आपको एंडिंग डेज में खाली नहीं मिलेगा। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मेले को आखिरी दिनों में एंजॉय कर रहे हैं। और भाई मेले के आखिरी दिनों में ना सेल भी बहुत सारी चीजों पर लग चुकी है। तो सेल में अच्छा सामान खरीदने के लिए भी एंडिंग डेज में आप सूरजकुंड मेले में आ सकते हो। यहाँ पर 1,000 रुपए की किंग साइज की आपको कॉटन की बेडशीट्स मिल जाती हैं और राजस्थानी गुजराती चादरों पर भी काफी सेल मैंने देखी थी। 1,000 रुपए में आप डिफरेंट टाइप की बेडशीट खरीद सकते हो। वीडियो में बने रहना। 500-600 रुपए की बेडशीट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और साड़ियों पर तो 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक की सेल देखी थी मैंने। और इसमें आपको सिल्क, मोडाल सिल्क, कॉटन सिल्क, हर तरह की फैब्रिक में, कलमकारी में काफी सारी डिजाइनिंग मिलने वाली है। तो ये सारी साड़ियां 2-2 हजार रुपए की भैया ने बोली थी, लेकिन टेंशन मत लो, काफी लोग इनमें रेट भी कम करा रहे थे। तो मैं भी साड़ी की शॉपिंग कर आई हूँ। कितने की बोली थी और मैं कितने की लेकर आई हूँ, वीडियो में बने रहना, सब कुछ आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो एंडिंग डेज में यहाँ पर मैंने बेडशीट की सेल देखी थी। यहाँ पर कॉटन की बेडशीट थी और भाई इतना बड़ा साइज है ना, किंग साइज में आपको बेडशीट मिलती है। 650 रुपए भैया ने मुझे इनका प्राइस बताया था और मैंने 500 रुपए उसको लगवा लिया था। तो ये एक येलो वाली बेडशीट मैंने अपने लिए खरीदी थी। और भाई जब मैंने इसको घर पर आकर बिछाया ना, भाई वाकई बहुत बड़ा साइज था इसका। तो नॉर्मल साइज से एक्स्ट्रा साइज में भी आप ऐसी बेडशीट ले सकते हो। ये भी 650 की मुझे बताई थी। पैच वर्क वाली आपको बेडशीट मिल जाती है। तो बेडशीट की काफी जगह सेम कलेक्शन की सेल आपको 500-500 में मिलती है। देखो ये 2 बेडशीट मैंने अपने लिए खरीदी थी। ठीक है, आज की वीडियो में और पहले की वीडियो में ना शॉपिंग मैंने आपको साथ की साथ दिखा देता है और बाद में ना वीडियो बनाने का चक्कर नहीं रहता, घर पर आकर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, जो जो शॉपिंग मैंने सूरजकुंड मेले से की आपको हर वीडियो में मैंने दिखाई है। उसके अलावा बहुत सारी सेल आपको इस तरह के कॉर्ड सेट पे, पैंट पर और वन पीस ड्रेस पर मिलने वाली है। ये सारा सामान तो दिल्ली की मार्केटों में भी आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी सूरजकुंड मेले से कुछ डिफरेंट आइटम आप खरीद कर लेकर जाओ। ठीक है, 200-200 रुपए के ये मैंने दुपट्टे देखे थे। अब ये जो मटका सिल्क वाली मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, ये सारी डायबल साड़ी है। इनकी प्राइस 3500 रुपए मुझे भैया ने बताई थी। ठीक है, इनमें एम्ब्रॉयडरी है, जरी के धागे से सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। मटका सिल्क भैया ने इसका फैब्रिक बताया था। और ये जो नीचे वाली साड़ी है ये आपको कोई 2000 की है, कोई 2500 की है, कोई 3000 की है। ठीक है, ये सारी कॉटन बेस्ड आएंगी। लेकिन भाई सूरजकुंड मेले में प्राइस बताने के कुछ और हैं और खरीदने के कुछ और हैं। आप इनमें रेट कम भी करा सकते हो। अब ये जो सारी साड़ियां मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी प्राइस मुझे 1000 रुपए बताई थी। इनका जो फैब्रिक है काफी प्यारा था। ये वाली साड़ी देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, डार्क लाइट दोनों शेड इसमें मिक्स हो रखे हैं। और सारी कलेक्शन ये आपको 1000 रुपए में मिलती है। तो टीचर टेस्ट आप इन साड़ियों को बोल सकते हो। सिल्क फैब्रिक भी भाई बहुत ही प्यारा वाला था। तो ये वाली साड़ी मैंने 700 रुपए में खरीदी थी। भैया कह रहे थे 800 लगेगा, मैंने कहा भैया मैं 600 दूंगी। लेकिन ना 600 पे बात बनी, ना 800 में बात बनी। मैं 700 रुपए में ये साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। ये वाली नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी वाली खरीदी है। तो 1000 रुपए की साड़ियों की सेल पर भी आप रेट कम करा सकते हो। और मैंने देखा था एंडिंग डेज में ना भाई लेडीज ना ग्रुप बना बना के ढेरों ढेर साड़ियां एक साथ खरीद रही थी। मतलब जो भी लेडीज ग्रुप में आ रही थी खरीद रही थी। मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी खरीदी थी। ठीक है, तो एंडिंग डेज में आप नेगोशिएट करा के रेट कम करा सकते हो। और भाई फेस पेंटिंग मात्र 50 रुपए में श्रीलंका के स्टॉल पर मैंने देखी थी। और इतनी सुंदर सुंदर ये पेंटिंग थी ना, काफी गर्ल्स लेडीज को मैंने कराते हुए देखा था। भाई देखो एंजॉयमेंट करनी है और फेस पेंटिंग उस पर हो जाए तो मेले को घूमने का मजा ही अलग होता है। देखो इतनी सुंदर पेंटिंग सिर्फ 50 रुपए में। देखो 928 काउंटर पे आप फेस पेंटिंग करा सकते हो। तो इंटरेस्टिंग चीजों के लिए आप एंडिंग डेज में सूरजकुंड मेले में आ सकते हो। 23 फरवरी लास्ट डेट है सूरजकुंड मेले की। अगर आपका आना अभी तक नहीं हुआ है तो भाई जल्दी से आ जाओ। 120 रुपए की टिकट है और वीक एंड्स में वो आपको 180 की मिलने वाली है। इतने रेट में आप अच्छी अच्छी एंजॉयमेंट
फेयर से कर सकते हो। शॉपिंग करने का कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है, बार्गेन हो जाता है तो आप शॉपिंग कर सकते हो। होम डेकोर का आइटम भी आपको मिल रहा है, डिफरेंट शेप के आपको कालीन मिल रहे हैं और इनकी रेंज भाई 4-5 हजार रुपए से 20-40 हजार रुपए तक है। लेकिन इसमें भी मैं आपके लिए 500 रुपए में 2 कालीन डोरमेट लेकर आई हूँ और भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, मशीन में रगड़ रगड़ के आप इनको जितना मर्जी धो सकते हो। ये 500 के 2 थे, लेकिन सभी चीजों में भाई यहाँ पर नेगोशिएट करा लेना। 99 रुपए की यहाँ पर सेल लगी हुई थी। इस तरह के कुछ मुझे ये टेबल मैट नजर आए थे और भाई सारे ना बड़ी सॉलिड क्वालिटी में थे, वीविंग वाले और हैवी क्वालिटी इनकी लग रही थी। कुछ कांथा वर्क के मैंने यहाँ पर टेबल रनर्स देखे थे, 99 रुपए की प्राइस में ये आपको मिलने वाले हैं और देख रहे हो ना सारा बारीक कांथा वर्क इसमें हो रखा है। तो वीडियो में बने रहो। 30-40 रुपए की सेल आइटम ज्वेलरी में भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। जिन लोगों को फेयर महंगा लगता है भाई वो भी मेले में आकर एंडिंग डेज में विजिट कर सकते हैं, बहुत कुछ सस्ते से सस्ता आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जितने भी आप हैंडबैग देख रहे हो ये सारे प्योर लेदर के भैया ने मुझे बताए थे और इनकी प्राइस ना 1500, 1800, 2000 के करीब मुझे बताई थी। जो लेदर की चीजें खरीदना चाहते हैं वो प्योर में जाकर खरीद सकते हैं। अब ये वाला जो बैग है ना मुझे तो जूट का लग रहा था, मैंने कहा भैया जूट का, भैया कह रहे नहीं ये भी प्योर लेदर का है, लेकिन इसकी स्टाइल और क्वालिटी बहुत फाइन थी। तो ऐसी कलेक्शन फेयर में अभी भी आपको मिल रही है। और 200-200 रुपए की ये हाथों से बनी हुई मैंने कुछ फ्लावर स्टिक देखी थी, ये सारी ना ऊन से बनाई गई है। तो होम डेकोर की कलेक्शन आपको मिल जाती है 200 रुपए पर स्टिक। इसका प्राइस मुझे बताया था 100 रुपीज में आप की चेन भी इनमें ले सकते हो और काफी अच्छे होम डेकोर मुझे ये लगे थे। भाई देखो हाथों से बना हुआ काम है, सूरजकुंड मेले में आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको सारा सामान मिलता है तो आप इजीली उनको खरीद सकते हो। 1200 रुपए की सूटों की सेल भी सूरजकुंड मेले में लग चुकी है। ये सारी कलेक्शन मैं आपको 1200 में दिखा रही हूँ और सबका फैब्रिक ना डिफरेंट आएगा, कोई सिल्क का है, कोई ऑर्गेन्जा का है, कोई चंदेरी का है, कोई बनारसी का है, लेकिन सारे हैंडवर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ ही आपको मिल रहा है। कुछ में आपको कश्मीरी कढ़ाई भी दिख रही है। तो ये वाली शॉप ना मुझे काफी प्यारी लगी थी। 1200 रुपए सूट की कलेक्शन थी, पार्टी वियर सारे ये सूट मुझे नजर आए थे। ठीक है, तो इस तरह की शॉपिंग आप इन दिनों में फेयर से कर सकते हो। शॉप का नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से सारी हट में आपको सारी शॉप नजर आ रही है और मैं आज तक अभी तक सूरजकुंड की 3-4 वीडियोस डाल चुकी हूँ और हर वीडियो में मैंने डिफरेंट कलेक्शन दिखाया है, कोई भी कलेक्शन मैंने रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो आप मेरी सारी वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हो अगर फेयर में नहीं आए हो। तो इस तरह से सारी शॉप लगी हुई है, किसी भी स्टेट का सिल्क, बनारसी, चंदेरी, किसी भी फैब्रिक में आपको साड़ी लेनी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आसाम वर्क की साड़ी देखी थी, सारा वीविंग का ये कलेक्शन था। तो इस मेले में आपको हर स्टेट की हस्तकला देखने को मिलती है, खासकर कपड़ों में, साड़ी पर, सूट पर। अब भाई गुजराती ज्वेलरी आपको मिल जाती है 300 रुपए में। इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना गरबा के दिनों में हमको याद आती है और हम ढूंढते रहते हैं और महंगा भी कई बार ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो 300 रुपए में इस तरह की मुझे गुजराती ज्वेलरी नजर आई थी और भाई कोड़ी से बनी हुई थी, धागों से बनी हुई थी, बड़ी प्यारी मुझको लग रही थी, मिरर भी इनमें लगे हुए थे। तो ऐसी डिफरेंट कलेक्शन आपको फेयर से खरीदने को मिलती है। किस तरह से फेयर लगा हुआ है, बहुत बड़ा फेयर है। 4 बार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, हर बार मैंने आपको नई कलेक्शन दिखाई है क्योंकि इतना बड़ा फेयर है ना कि एक दिन में तो आप घूम नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं 3-4 बार फेयर में जा चुकी हूँ। अगर आप चाहोगे, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं लास्ट डे का कलेक्शन और व्यू भी आपको दिखाकर जरूर लाऊंगी। देखो भाई लास्ट डे काफी भीड़ होने वाली है तो मैं सोची थी कि जाऊं या ना जाऊं। अगर आप कहोगे कि हाँ भाई सोनिया लास्ट डे की वीडियो हमें कवर करके दिखाना, तो भाई आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तभी फेयर में जाऊंगी। ठीक है, इस तरह के होम डेकोर आइटम भी आपको मिल रहे हैं और इनकी प्राइस 100-200 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये 3 का पेयर आपको मिलता है 5000 रुपए का। तो सस्ते से लेके महंगी शॉपिंग आपको यहाँ पर करने का मौका मिलता है। और ट्रेडिशनल साड़ियों में आप ट्रेडिशनल ही नहीं लगती हो, उसमें आप मॉडर्न लुक भी क्रिएट कर सकती हो। इसकी जानकारी मुझे इस डमी को देखकर मिली थी। आंध्रा सिल्क की मैं आपको साड़ियां दिखा रही हूँ, ये सारा आंध्रा का आपको इसमें ट्रेडिशन नजर आता है। इसमें टसर की, कॉटन की, सिल्क की मैंने साड़ियां देखी थी। देखो भाई हर स्टेट की साड़ी एक लेडी के पास होना जरूरी है आई थिंक, तो क्योंकि हर स्टेट में घूमना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हर किसी के कल्चर को जानना भारत जैसे देश में रहकर भाई बहुत मस्ट मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सारी कलेक्शन आपको इनमें मिलने वाली है और देखो इनके अंदर जो प्रिंट वगैरह है ना वो सारा ट्रेडिशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 703 स्टॉल पर मैं आई हूँ। यहाँ पर कैलकाटा की मुझे कुछ हैंडमेड जूट ज्वेलरी दिखी थी। इनके प्राइस भी ना मुझे थोड़े इस बार कम लग रहे थे। पहले ये 100 के थे, ट्रेड फेयर में भी 100 के थे, लेकिन यहाँ पर 60 रुपए के
आपको ये मिल रहे हैं। तो इस तरह की ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास तो हैगी। मैंने 1-2 साल पहले सूरजकुंड मेले से ही 100 की खरीदी थी, लेकिन इस बार इनकी प्राइस 60-60 रुपए हो चुकी है। 40-40 रुपए के आपको मैं यहाँ पर इयररिंग दिखा रही हूँ, जूट से बने हुए। भाई इतने लाइट वेटेड है ना, पता भी नहीं चलेगा कि कानों में कुछ हमने पहना हुआ है। और डिजाइन आप सामने देख ही रहे हो। ये भैया 40 का एक दे रहे थे और 100 रुपए के 3 पैकेट दे रहे थे। तो ऐसी डिफरेंट ज्वेलरी आप इस फेयर से एंडिंग डेज में खरीद सकते हो। देखो भाई सेल की कलेक्शन, मेले की कलेक्शन अभी तक आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अब उससे अगर आप हैवी रेंज में लेना चाहते हो जूट ज्वेलरी, तो सामने आपको प्राइस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी आप सुंदर सुंदर ज्वेलरी ले सकते हो। तो काफी डिफरेंट टाइप की, हर स्टेट की मैंने यहाँ पर ज्वेलरी देखी थी। ठीक है, अगर आपको रियल पर्ल की लेनी है ना, वो भी कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। स्टोन और पर्ल की ज्वेलरी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। इस तरह की आपको ये माला मिल जाती है। ये सारी पर्ल में आएगी, डिफरेंट कलर है, साइजेस भी आपको इसमें डिफरेंट मिलेंगे। और ये वाली जो चीजें होती है ना, आपके एथनिक वियर पर भी चल जाती है और वेस्टर्न वियर पर भी चल जाती है, मतलब इनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। और हैदराबादी पर्ल तो भाई हर फेयर में होता ही होता है। ये पर्ल वाली ज्वेलरी आपको मिल जाती है, और इनकी रेट ना 450 रुपए पेयर के हिसाब से मुझे बताई थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आपको कुछ कर्नाटका का और आसाम का, केरल का कुछ पूजा पाठ का सामान लेना है ना, तो वो भी हाथों से बना हुआ आपको कई जगह मेले में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगरबत्तियां हैं और परफ्यूम्स मैंने देखे थे, खुशबू भी उनमें काफी मुझे रियल नेचुरल ही लग रही थी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ पेंटिंग देखी थी कर्नाटका की, और यहाँ पर भी कर्नाटका का आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे देखने को मिला था। ठीक है, ये चीजें देखो जो मैं आपको फेयर में दिखा रही हूँ ना, इसीलिए फेयर लगते हैं कि हर स्टेट में घूमना, पूरे भारत में घूमना, विदेशों में घूमना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सूरजकुंड मेले में फरवरी में हमेशा आपको पूरा भारत एक साथ देखने को मिलता है। बनारस की साड़ी लेनी है आपको, आप यहाँ पर आ सकते हो। कश्मीर की कुर्ती फिरन लेने हैं, आप यहाँ आ सकते हो। चिकनकारी कुर्ती लेनी है, सूट लेने हैं, आप यहाँ आ सकते हो। मतलब एक दिन में पूरे स्टेट का सामान कलेक्शन आप खरीद सकते हो। यहाँ पर बनारसी साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, पूरा हैंड वीव ये काम है, और कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा है। और ये सारी वीविंग है, सारी हाथों से बनाया हुआ ये साड़ी पर वर्क है। इसका प्राइस मुझे 18,000 रुपये भैया ने बताया था। अब कितना आप नेगोशिएट कराओगे वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रेस मटेरियल भी मिल जाएगा, सिल्क बनारसी की प्योर में साड़ियाँ मिलेगी। मतलब ये लोग ना अपने अपने स्टेट से अपना सामान लेकर आते हैं, प्योर में आपको सारी कलेक्शन मिलती है। अब यहाँ पर कुछ कॉटन की और लिनन फैब्रिक की मैंने साड़ियाँ देखी थी। मतलब साड़ियाँ तो इतनी सेल हो रही है ना कि हर लेडी ये चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छी डिजाइनर और किसी स्टेट की स्पेशल वाली साड़ी मैं लेकर जाऊं। यहाँ पर लिनन फैब्रिक की मैंने ये साड़ी देखी थी। मतलब गर्मियों में ना ये साड़ी देखो कितना कंफर्ट फील कराएगी। लिनन फैब्रिक इतनी लाइट वेटेड थी ना, और ब्लैक कलर फूलों के साथ, भाई बहुत प्यारा था। इसकी प्राइस मुझे 2500 रुपये बताई थी। अब शॉपिंग करते करते, मेला घूमते घूमते मुझे भूख लग चुकी थी। अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट वेजले फूड को खाने के लिए। यहाँ पर सोया बेस्ड आपको प्रोटीन प्लांट फूड मिलता है, ये सारा प्रोसेस्ड फूड है। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट खाना था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पर मैं सोया से रिलेटेड ही खाऊंगी, क्योंकि वेजले के सारे प्रोडक्ट आपको सोया से बने हुए नजर आते हैं। फिर मैंने ट्राई करना था आज ये शौरमा। ठीक है, शौरमा ये यहाँ पर रेडी हो रहा है, और भाई इतनी अच्छी इसकी टेस्ट थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था। तो आप भी वेजले में आकर शॉपिंग के साथ साथ वेजले का यहाँ पर टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, ये सारा इनका स्टाफ है, काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टाफ ही आपको मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने अपना शौरमा ट्राई किया था, भाई मस्त टेस्ट था, एकदम मस्त मस्त इसका टेस्ट था। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैंने खाया ना, तो मेरे को कोई पछतावा नहीं हो रहा था कि हाँ भाई मैंने कुछ अलग खाया और मुझे कुछ टेस्टी ना मिला हो। वेजले के सारे फूड आपको टेस्टी टेस्टी मिलते हैं। और भाई सूरजकुंड मेले में आऊं मैं और HR 51 रेस्टोरेंट पे ना जाऊं और कड़ी चावल ना खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितनी मैंने शॉपिंग की है उतना भी मैंने यहाँ पर फूड खाया है, क्योंकि ऐसे फेयर में आकर ना इस वाले रेस्टोरेंट का मुझे कड़ी चावल बहुत ही टेस्टी लगता है। और भाई अपने हाथों की कड़ी तो हम खाते ही रहते हैं, कई बार डिफरेंट खाने का मन होता है तो आप यहाँ पर आकर घर जैसा फूड भी खा सकते हो। उसके बाद मेले में मैं आगे बढ़ी, क्योंकि
कि मैं चाह रही थी कि मैं आपको हर वीडियो में नई नई कलेक्शन दिखाऊं, तो भाई मैं मेले में ना 4 दिन बहुत घूमी हूँ आप लोगों के लिए वीडियो एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ क्रॉकरी कलेक्शन दिखा था और भाई इनके रेट ना इतने ज़्यादा थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब छोटी सी कटोरी आप 150-200 में दोगे तो भैया ऐसे कैसे चलेगा। फेयर के नाम पे ना आपको बहुत एक्सपेंसिव महंगी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेट कम कराओ, कम हो जाता है तो ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदो, नहीं होता तो देखो और विंडो शॉपिंग कर कर आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि शॉपिंग करनी है, लेकिन क्रॉकरी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर ना मुझे जेंट्स की कुछ खादी की और क्विल्टेड वाली जैकेट नज़र आई थी। मतलब लेडीज़ की क्विल्टेड जैकेट तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, लेकिन भाई शॉप पर कोई नहीं था, मुझे रेट नहीं पता चल सके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको मध्य प्रदेश की मैं आर्ट एंड क्राफ्ट दिखा देती हूँ इस तरह की पीतल की मूर्तियों में। इसमें ना आप डिफरेंट टाइप के मतलब स्टेट के आपको वो मिल जाता है। मध्य प्रदेश का यहाँ पर है, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब सब तरह की आपको यहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ मिल जाएंगी पीतल में, पत्थर में। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी थी, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ये गिटार। देख रहे हो, ये सारा वेस्ट मटेरियल है। इसमें बाइक का मीटर है, चाबियां हैं, क्या क्या है, और टेबल बनाई हुई है भाई अच्छी खासी। सब कुछ जितना भी है ना स्क्रैप का, लोहे का वेस्ट मटेरियल से ये चीज़ें बनी हुई है। ये हिप्पो बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से, और ये टेबल बनी हुई है। देखो देखो, राइनो वाली टेबल भी आपको मिल जाएगी, टोटली लोहे का वेस्ट मटेरियल है। तो इस तरह की चीज़ें देखने का भी आपको मौका मिलता है। अब देखो फेयर है, महंगा सामान काफ़ी मिल रहा है, लेकिन भाई सस्ता सस्ता 100-100, 200-200 रुपए की सेल में भी आपको सामान मिल जाता है। काफ़ी चीज़ें बच्चों के खेल खिलौने लकड़ी वाले आपको 100-100, 200-200 रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है। तो पूरा फेयर जब आप घूमते हो ना, आपको बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए होम डेकोर में, बच्चों के खिलौनों में, ज्वेलरी में, सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है। महंगा सस्ता दोनों तरह का मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस एरिया से लेकर जाऊंगी। यहाँ सारा मैंने वुडन कलेक्शन देखा था, और देखो भाई ये वाले मैंने रोज स्टिक आपको पहले भी दिखाई थी, और सेम कलेक्शन आपको काफ़ी स्टॉल्स पर अलग अलग जगह मिल जाती है। इसलिए टेंशन मत लेना कि सोनिया ने कहाँ दिखाया था और हम कहाँ ढूंढे। फेयर में तसल्ली से विजिट करना। आपको शॉप नंबर दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको एक सामान 2-3 स्टॉल्स पर आसानी से मिल जाएगा। देखो भाई एंडिंग डेज में ना कितनी शॉपिंग कर रही हैं लेडीज, खासकर हर स्टॉल पे ना लेडीज 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 दिख रही थी आपको। तो मैंने कहा ना, जैसे बेडशीट पर भी काफ़ी सेल लगी हुई है, तो गुजराती बेडशीट वगैरह आपको मिल जाएंगे, बच्चों के खेल खिलौने आपको मिल जाएंगे, और सब शॉप्स फर्स्ट डे की तरह पूरे सामान के साथ लगी हुई हैं। और अगर आप 1000 रुपये से लेकर 1500-2000 रुपये तक 3 पीस सूट खरीदना चाहते हो, वो भी आपको ईजिली मेले में मिल रहा है। ये सारी कलेक्शन मैंने आपको 1500 की दिखाई है, 2000 से 3500 तक आपको इस तरह की ड्रेसेस मिल जाएंगी। और भाई ये चीज़ें तो ना इजीली हमें मार्केट में मिल भी जाती है। अगर कुछ अलग खरीदना है, कश्मीरी कुर्ती जैसा, तो फेयर से आपको खरीदना चाहिए। मतलब हर स्टेट की जो मैंने आपको डिफरेंट आर्ट कल्चर कपड़े का दिखाया है वो आप ले सकते हो। अब मैंने जो चिकनकारी कुर्ती ली थी ना, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में दिखाई थी, वो मैंने यहाँ से खरीदी थी 1237 नंबर की शॉप से, चिकनकारी की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको तमिलनाडु की कुछ मूर्तियां दिखा रही हूँ। मूर्ति कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, फ्रेम में इनको किया हुआ है। और तमिलनाडु में ना जितनी भी मैंने सीनरी देखी थी भैया, कह रहे थे गोल्ड पाइप फिनिशिंग वर्क के साथ ये बनाई गई हैं, और इन सब में ना आपको हिंदू देवी देवता नजर आते हैं। तो अपने साउथ के कुछ कल्चर को आप देखना चाहते हो देश के, तो आपको इजीली यहाँ पर दिखता है। और इनकी प्राइस ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 12,000 रुपये मुझे इसका प्राइस बताया था, ठीक है भाई। देखो हाथों से बना हुआ है, जब आप पास से वर्क देखोगे ना, जब आपको पता लगने वाला, ठीक है। तो जिन लोगों को काम की पहचान होती है, चाहे वो कपड़े में हो, इस तरह के होम डेकोर में हो, सीनरीज में हो, जिनको पहचान होती है ना, उनको कीमत पता होती है कि हाँ भाई इस चीज़ की इतनी कीमत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ मैं आपको फर्निशिंग आइटम दिखा रही हूँ। सोफा है, टेबल है, नक्काशी देखो लकड़ी की कितनी प्यारी इन्होंने की हुई है। तो इस तरह की कलेक्शन भी आपको सूरजकुंड मेले में खरीदने को मिलती है, और इनकी प्राइस ना 50,000 से लेकर लाख, 1.5-2 लाख तक जाती है, ठीक है। इस तरह की सोफा कलेक्शन भी आपको फेयर में खरीदने को मिलती है। लकड़ी का, मेटल का मिक्स कलेक्शन आपको टेबल चेयर सेट में मिल जाता है। जो कलेक्शन आपको इजीली मार्केट वगैरह में जाकर नहीं मिलता है, तो आप इस तरह के फेयर से उनको खरीद सकते हो। ये जितने भी मैं आपको फ्लावर पॉट दिखा रही हूँ ना, ये कितने क्यूट है। शेर बना हुआ है, उल्लू बना हुआ है, मेंढक बना हुआ है, मुर्गा बना हुआ है, हिरन बना हुआ है। भाई इस तरह की होम डेकोर आइटम आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आवाज मजा आता है, आपको दिख रही है ना
चिड़िया की आवाज आ रही है। तो ये चिड़िया बनी हुई है चीनी मिट्टी से। अब आपको ओरिजिनल कलमकारी सूट खरीदने हैं, 100% पश्मीना के सूट खरीदने हैं, भाई सब कुछ आपको फेयर में इजीली एंडिंग डेज में भी मिल रहा है। अब धीरे धीरे मेले में रात हो जाती है, तो रात को अगर आप मेले में आ रहे हो तो 8 बजे तक आप आ सकते हो, क्योंकि 8 बजे के बाद ना आपकी एंट्री मेले में नहीं होती है। 9 बजे तक ये कम से कम फेयर चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको रात का व्यू दिखा देती हूँ। रात को भी आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर शॉप्स लगी हुई है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो गया, आपको कपड़ा खरीदने में या कुछ सामान खरीदने में उसको देखने में मुश्किल होगी। आप पूरी लाइट की व्यवस्था में उस चीज को चेक करके ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से शॉप लगी हुई है, दिन और रात दोनों में आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। और मेरी भी शॉपिंग यहाँ पर बराबर चल रही थी। तो अब मैं फेयर में आपको सारा लाइटिंग का व्यू दिखा देती हूँ। पेड़ भी लाइटिंग यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि उनमें लड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये व्यू दिखाना भी ना एंड में बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। आप अब यहाँ पर रात का व्यू देख रहे हो मेले का, मतलब दिन हो या रात हो, मेले में ना पूरी टाइमिंग तक आपको इस तरह की डेकोरेशन एंजॉयमेंट देखने को मिलती है। और इतनी लाइटिंग थी ना कि एंड में भी लोग सेल्फी ले रहे थे, मतलब सेल्फी फोटो सारी ना आपकी क्लियर आने वाली है। अब ये बच्चा ना यहाँ पर हिप्पो पर पूरा बैठकर सेल्फी लेकर पूरा राजा बना हुआ था। तो इस तरह की सारी कलेक्शन मैंने आपको फेयर में दिखाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता दी।